नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। अगर आप क्लिक करके यहाँ आए हैं तो एक बार पूरी वीडियो सुन के जाना, यकीन मानिए यह चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना किसी को। कहानी शुरू होती है एक साधारण शहर में, जहाँ सड़कों पर वही पुराना शोर है, लोग भाग रहे हैं, बसों की खिड़कियों में थके हुए चेहरे टिके हैं। उन्हीं चेहरों में से एक है अर्जुन, 30 की उम्र पार कर चुका, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला, हर महीने सैलरी आने से ठीक 2 दिन पहले ही जिसका अकाउंट खाली हो जाता है। सुबह सुबह चाय की दुकान पर बैठकर वह अखबार के बिजनेस पेज को देखता है, पर उसके लिए वो शब्द किसी दूसरे संसार की भाषा जैसे लगते हैं। मार्केट इंडेक्स, डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटल गेन, सब कुछ किसी और दुनिया का ज्ञान, किसी और वर्ग के लोगों की चीज। पर एक सुबह कुछ बदल जाता है। चाय वाले के रेडियो पर एक आवाज आती है, एक बुजुर्ग निवेशक का इंटरव्यू, जो कह रहा होता है, पैसा स्वतंत्रता का उपकरण है, विलासिता का नहीं। अर्जुन के कान वहीं अटक जाते हैं। वो सोचता है, स्वतंत्रता का उपकरण? अब तक उसने तो पैसे को हमेशा जरूरत का जरिया माना था, किराया, ईएमआई, खाने पीने की चीजें। पर क्या पैसे का कोई गहरा अर्थ भी होता है? उस रात घर लौटते हुए अर्जुन पहली बार अपने खर्चों की डायरी खोलता है। वो देखता है महीने भर में उसका लगभग आधा पैसा उन चीजों पर गया है जिनकी उसे असल में जरूरत नहीं थी। कभी दोस्तों के साथ दिखावे में महंगी कॉफी, कभी नई शर्ट जो पिछली जैसी ही थी, कभी ऑनलाइन कुछ ऐसा जो बस अच्छा लग गया था। वो महसूस करता है उसकी असली गरीबी पैसों की नहीं, समझ की है। यहीं से शुरू होती है उसकी खोज, द रूल्स ऑफ मनी की खोज। वो इंटरनेट पर किताबें ढूंढता है, वीडियोस सुनता है, पॉडकास्ट चलाता है, पर जल्दी ही उसे एहसास होता है कि जानकारी बहुत है पर दिशा नहीं। फिर एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिलती है, द रूल्स ऑफ मनी नाम की। किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है, पैसा उस दिशा में बहता है जहां उसका सम्मान होता है। यह वाक्य अर्जुन के लिए किसी दरवाजे की चाबी बन जाता है। अब कहानी धीरे धीरे उस अंदरूनी यात्रा की ओर बढ़ती है, जहां अर्जुन समझने लगता है कि पैसे के नियम कोई गणितीय फॉर्मूले नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांत हैं। वो सीखता है कि पहला नियम है, खुद को योग्य बनाओ, फिर पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। वो नौकरी के साथ साथ नई स्किल्स सीखना शुरू करता है, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस, थोड़ा थोड़ा निवेश। हर सुबह वो खुद से कहता है, अगर मैं अपने समय की कीमत नहीं जानता तो कोई और क्यों जानेगा। धीरे धीरे उसके भीतर अनुशासन आता है। वो हर महीने सैलरी आने के तुरंत बाद पहले 20% सेविंग में डाल देता है, फिर बाकी से जरूरतें पूरी करता है। शुरू में मुश्किल होती है, दोस्तों को मना करना पड़ता है, कुछ मौके छोड़ने पड़ते हैं, पर एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब वो पैसों के पीछे नहीं भागता, पैसों को दिशा देना सीख रहा है। एक दिन उसके ऑफिस में एक सीनियर उससे कहता है, अर्जुन, पैसा कमाना और उसे टिकाना दोनों अलग कला हैं। वो वाक्य उसके अंदर उतर जाता है। अब अर्जुन सीखता है दूसरा नियम, जो पैसा तुम कमाते हो वो तुम्हारे लिए काम करे। वो छोटे म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करता है, कुछ स्टॉक्स खरीदता है, और सबसे बड़ी बात, हर चीज के पीछे क्यों समझने लगता है। धीरे धीरे कहानी का टोन बदलता है। अर्जुन अब वो लड़का नहीं जो महीने के अंत में परेशान रहता था। वो व्यक्ति बनता जा रहा है जो हर पैसे के साथ उद्देश्य जोड़ता है। वो जानता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ अमीर होना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां तुम्हें पैसा चलाए नहीं, तुम पैसे को चलाओ। उसके भीतर अब नई शांति है। वो समझता है कि हर पैसा ऊर्जा है,
और जैसे जैसे तुम उस ऊर्जा को सही दिशा में भेजना सीखते हो, वैसा ही जीवन तुम्हारे पास लौटता है। रात में जब वो अपने कमरे में बैठकर ये सब सोचता है, तो उसे लगता है कि असली रूल्स ऑफ मनी किसी किताब में नहीं लिखे, वो तुम्हारे भीतर जागते हैं। जब तुम अपने डर को पहचानते हो, वो डर जो कहता है पैसे कभी काफी नहीं होंगे, अब वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर घबराया हुआ नहीं, बल्कि उत्सुक है। और यहीं पर पहले भाग का अंत होता है। अर्जुन अब उस राह पर है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए कोई सपना नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों का नाम है। वो जानता है कि अभी सफर बाकी है, निवेश के असली नियम, संपत्ति बढ़ाने के तरीके और उस संतुलन की कला जो आजादी और अनुशासन के बीच होती है। पर उसके भीतर अब एक यकीन है, अगर मैं अपने पैसों के साथ ईमानदार रहूंगा तो पैसा मेरे साथ रहेगा। अब यह कहानी बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया की है, वो जगह जहां हर इंसान का पैसों से रिश्ता तय होता है। सुबह की ठंडी हवा में अर्जुन अब रोज सैर पर निकलता है। कानों में हेडफोन होते हैं और चल रहा होता है कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट। लेकिन आज का एपिसोड कुछ अलग है। वक्ता कह रहा होता है, पैसा उसी व्यक्ति के पास जाता है जो उसके प्रति भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। अर्जुन एकदम ठिठक जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसों की गड़बड़ी तब हुई जब वो भावनाओं में बहा था। कभी डर में खर्च किया, कभी दिखावे में, कभी गुस्से में। उस दिन से वो अपनी आदतों पर नजर रखने लगता है। जब भी कुछ खरीदने की इच्छा होती है, वो खुद से पूछता है, क्या ये चीज मुझे खुशी देगी या बस ध्यान भटकाएगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। वो समझने लगता है कि पैसों का पहला असली नियम है, पैसे का भावनाओं से रिश्ता जितना कम होगा, तुम्हारी आजादी उतनी बढ़ेगी। वो अब अपने ऑफिस के साथियों को देखता है जो हर फ्राइडे शॉपिंग मॉल भागते हैं, मानो सारी थकान वहीं उतर जाएगी। लेकिन अगले सोमवार सबका वही चेहरा, थका हुआ, तनाव से भरा। वो सोचता है, हम सब अपने पैसे से राहत खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहत तो समझ में मिलती है। उसे एहसास होता है कि पैसे को समझना मतलब है खुद को समझना। धीरे धीरे अर्जुन की सोच में एक नया अध्याय खुलता है, माइंडसेट ऑफ वेल्थ। वो जानता है कि अमीर होना और अमीरी की सोच रखना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अमीर होना तो कभी कभी नसीब या मौके का खेल है, पर अमीरी की सोच एक अभ्यास है। यह तब बनती है जब तुम हर दिन अपने समय, अपने ध्यान और अपने फैसलों की कीमत समझते हो। वो अपने बचपन की बातें याद करता है, कैसे घर में हमेशा कहा जाता था, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ज्यादा चाहोगे तो सब चला जाएगा। इन वाक्यों ने उसके अंदर एक अवचेतन डर बो दिया था कि पैसा मिलना मुश्किल है, और यही डर उसके फैसलों को चलाता था। अब वो देखता है कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब तुम अपने पुराने पैसों वाले विश्वासों को पहचानते हो। अर्जुन डायरी लिखना शुरू करता है। हर रात वो 3 सवालों के जवाब लिखता है। 1. आज मैंने पैसों को लेकर कौन सा डर महसूस किया। 2. मैंने कहाँ बेमतलब खर्च किया। 3. आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी संपत्ति बढ़ सके। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता आत्मजागरूकता से होकर जाता है। पैसे का मनोविज्ञान ये कहता है, तुम जितना खुद को समझोगे, पैसा उतना तुम्हारे लिए काम करेगा। अब वो समझने लगता है, तीसरा नियम, पैसे को वहां लगाओ जहां वह बढ़े, न कि जहां वह दिखे। वो अब ब्रांडेड कपड़ों से ज्यादा किताबों में खर्च करता है, पार्टियों से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स में, और गैजेट्स से ज्यादा अनुभवों में। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उसे कंजूस कहने लगते हैं। पर अर्जुन मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है वे लोग अभी वो नहीं देख पा रहे जो वह देख रहा है।
आने वाली स्वतंत्रता का बीज। कहानी का माहौल अब और परिपक्व हो जाता है। अर्जुन अब पैसों को किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं देखता। वो समझता है कि पैसा एक ऊर्जा का प्रवाह है। अगर तुम उस प्रवाह को रोकते हो तो जीवन में ठहराव आता है। अगर उसे अनियंत्रित बहने देते हो तो बर्बादी आती है। पर अगर उसे दिशा देते हो तो वही प्रवाह स्वतंत्रता में बदल जाता है। वो अब खर्च करते समय अपराध बोध महसूस नहीं करता, क्योंकि हर खर्च में उसका उद्देश्य है। वो अब सेविंग करते समय कंजूसी महसूस नहीं करता, क्योंकि हर सेविंग में उसकी स्वतंत्रता है। वो अब निवेश करते समय डरता नहीं, क्योंकि हर निवेश में उसका विश्वास है। धीरे धीरे अर्जुन की दुनिया बदलने लगती है। नौकरी वही है, सैलरी वही है, पर नजरिया बदल गया है। अब वो सैलरी को इनाम नहीं, संसाधन मानता है। वो कहता है, मैं पैसा नहीं कमाता, मैं स्वतंत्रता के हिस्से खरीदता हूँ। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त निखिल से मिलता है, जो अब भी हर महीने के अंत में परेशान रहता है। निखिल कहता है, यार इतना सोचता क्यों है पैसों को लेकर? जी ले जिंदगी। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं जी ही तो रहा हूँ, बस अब मैं चुनता हूँ कैसे जीना है। वो संवाद कहानी में एक मोड़ जैसा है। अर्जुन अब मनी माइंडसेट से निकलकर मनी मास्टरी की ओर बढ़ रहा है। अब वो जानता है चौथा नियम, पैसे का असली मतलब नियंत्रण है, न कि उपभोग। क्योंकि जिसने अपने पैसों को संभालना सीख लिया, उसने अपने जीवन को संभालना सीख लिया। कहानी अब एक हल्के लेकिन गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अर्जुन अब हर महीने अपने खर्च, निवेश और सेविंग को एक ग्राफ में देखता है। उस ग्राफ में ऊपर नीचे होती लाइनों में उसे अपनी मनःस्थिति झलकती है। वो देखता है, जहां मन में शांति थी वहां बचत बढ़ी, जहां मन में तनाव था वहां खर्च बढ़ा। और वहीं उसे एहसास होता है कि पैसा और मन दो पहियों की तरह हैं। अगर एक डगमगाया तो दूसरा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। रात के समय अर्जुन बालकनी में खड़ा होकर आसमान देखता है। वो खुद से कहता है, अब मैं पैसे को डर से नहीं, उद्देश्य से देखता हूँ। वो जानता है कि अभी यात्रा अधूरी है, उसे निवेश की दुनिया में उतरना है, संपत्ति बनानी है, और उस नियम को समझना है जो कहता है, धन टिकता है तब जब वह किसी उद्देश्य की सेवा करता है। दिन धीरे धीरे और व्यवस्थित होने लगे हैं। अर्जुन अब सुबह सबसे पहले अपने खर्च और निवेश की डायरी अपडेट करता है। वो जान चुका है कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे दिशा मिलती है। अब वह जानबूझकर अपने जीवन के 3 हिस्से तय करता है। पहला, कमाना। दूसरा, बचाना। तीसरा, बढ़ाना। उसके पास अभी भी वही नौकरी है, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी है। वो जानता है कि कमाई ही स्वतंत्रता नहीं देती, समझदार कमाई देती है। इसलिए वह हर महीने एक नया लक्ष्य बनाता है। इस बार सिर्फ मेहनत नहीं, समझ के साथ मेहनत करनी है। वह सीखता है कि अतिरिक्त आय के रास्ते कैसे बनाए जाएं, कभी फ्रीलांसिंग, कभी छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट, कभी ब्लॉग लिखना। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कमाई का स्रोत जितना विविध होगा, उतना स्थायित्व मिलेगा। लेकिन अर्जुन के लिए असली सीख शुरू होती है जब वह निवेश की दुनिया में कदम रखता है। पहले फल उसे यह सब किसी भूल भुलैया जैसा लगता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सिप, बॉन्ड, रियल एस्टेट, हर शब्द किसी नई भाषा जैसा है। पर अब उसके अंदर डर नहीं है। वह समझ चुका है कि हर अमीरी की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, घमंड से नहीं। वह धीरे धीरे हर चीज को सीखने लगता है। कैसे कंपनियों के बैलेंस शीट पढ़े जाते हैं, कैसे बाजार की चाल समझी जाती है, कैसे निवेश को दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाता है। वह समझता है कि जल्दी अमीर बनने का लोभ सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि पैसा धैर्य का इनाम है।
अधीरता की सजा नहीं। वो अब तीसरा नियम और गहराई से समझता है। पैसे को समय दो, तभी वह तुम्हारे लिए काम करेगा। हर महीने वह छोटी छोटी सिप्स करता है। शुरू में रकम छोटी होती है, लेकिन उसका अनुशासन बड़ा है। और यही अर्जुन की असली ताकत है, वो निरंतरता से काम करता है। अब वह अपने खर्च को दो हिस्सों में बांटता है, जीवन यापन और जीवन निर्माण। पहले हिस्से में किराया, खाना, कपड़े आते हैं, दूसरे हिस्से में किताबें, कोर्स, निवेश और सेहत। वह कहता है, पहले मैं सिर्फ जीने के लिए खर्च करता था, अब मैं बढ़ने के लिए खर्च करता हूँ। धीरे धीरे उसकी निवेश की राशि बढ़ने लगती है। कंपाउंडिंग का जादू काम करने लगता है। वो अब हर महीने अपने पैसों को बढ़ते देखता है और समझता है कि धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। क्योंकि जहां लोग जल्दबाजी में रिटर्न ढूंढते हैं, वहां वह समय का इंतजार करता है। एक दिन अर्जुन अपने एक पुराने कॉलेज टीचर से मिलता है, जो फाइनेंस के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। अर्जुन उनसे कहता है, सर, मैंने निवेश करना शुरू किया है, लेकिन समझ नहीं आता कि कितनी रिस्क लेनी चाहिए। टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रिस्क वही ले सकता है जिसने नियंत्रण सीखा हो। तुम्हारे लिए रिस्क का मतलब डर नहीं, अवसर होना चाहिए। वो वाक्य अर्जुन के भीतर उतर जाता है। वह अब चौथा नियम सीखता है, रिस्क से भागो मत, रिस्क को समझो। वह जानता है कि जो अपने पैसे के उतार चढ़ाव को संभालना नहीं सीखता, वो कभी स्थिरता नहीं पा सकता। वह अब अपनी सीमाएं तय करता है। कितना पैसा आपातकालीन फंड में रहेगा, कितना निवेश में और कितना हाथ में नकद। धीरे धीरे वह एक संतुलन बनाता है। उसकी फाइनेंशियल लाइफ अब एक गार्डन जैसी लगने लगती है। हर पौधा एक निवेश, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। कुछ पौधे जल्दी फल देते हैं, कुछ में समय लगता है। लेकिन हर रोज वह उस गार्डन को पानी देता है, अपने अनुशासन और शांति से। अब अर्जुन के जीवन में आत्मविश्वास लौट आया है। वो अब किसी चीज से भाग नहीं रहा, बल्कि अपने फैसलों का स्वामी बन गया है। उसकी सोच अब कमाने से आगे बढ़कर बनाने की है, पैसा बनाना, अवसर बनाना और एक ऐसा जीवन बनाना जहां निर्णय पैसों से नहीं, मूल्यों से तय हो। वह अब अपने कुछ दोस्तों को भी पैसे के बारे में सिखाने लगता है। वो कहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जब तुम स्थिर होते हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी स्थिर होते हैं। वो उन्हें समझाता है कि पैसा किसी दौड़ का अंत नहीं, बल्कि सही दिशा में चलने का साधन है। अर्जुन अब एक नया नियम खोजता है। जितना तुम बांटोगे, उतना ही धन बढ़ेगा। वो अब छोटे चैरिटी फंड में योगदान देता है, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। उसे महसूस होता है कि पैसा तभी पवित्र बनता है जब वह किसी और की मुस्कान में शामिल होता है। कहानी अब और शांत हो जाती है। अर्जुन के भीतर अब कोई संघर्ष नहीं है, बस एक निरंतर यात्रा है। वो हर महीने अपने लक्ष्यों को देखता है और उनमें स्थिरता का सौंदर्य महसूस करता है। उसके लिए अब फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं, एक रोज का अभ्यास है। रात में जब वह अपने निवेश का रिकॉर्ड देखता है, तो उसकी आंखों में एक हल्की चमक होती है। वह खुद से कहता है, मैंने पैसों को नियंत्रित नहीं किया, मैंने खुद को नियंत्रित किया, और यही असली स्वतंत्रता है। उसे अब समझ आता है कि सच्चा निवेश केवल बैंक या मार्केट में नहीं, बल्कि खुद में होता है। वो कहता है, मेरे अंदर जो व्यक्ति बन रहा है, वही मेरा सबसे बड़ा एसेट है। धीरे धीरे समय बीतता है। अर्जुन का पोर्टफोलियो स्थिर है, उसकी जिंदगी संतुलित। अब उसके पास न केवल बचत है, बल्कि आत्मसम्मान भी है। उसने सीख लिया है कि पैसा तब सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब वह तुम्हें समय और विकल्प देता है।
क्योंकि यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जब तुम्हारे पास यह चुनाव हो कि कब, कहां और कैसे जीना है। और यही तीसरा भाग समाप्त होता है। अब अर्जुन अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, जहां उसे समझना है कि पैसे की असली शक्ति जीवन के उद्देश्य में है। अगर यहां तक आपको समझ आ गई है तो हमें कमेंट करके बता दो एक बार, ताकि हमें पता चल सके कि समरी आसान भाषा में है। यहां से अर्जुन की यात्रा पूरी होती है, पर यह अंत नहीं, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत है। यह हिस्सा धीरे धीरे बहता है, जैसे कोई नदी अपने समुद्र तक पहुंचने से पहले हर मोड़ को याद कर रही हो। अब कई साल बीत चुके हैं। अर्जुन के बालों में हल्की सी सफेदी झलकती है, पर चेहरे पर गहरी शांति है। वो अब किसी ऊंची नौकरी में नहीं, बल्कि एक छोटे कंसल्टिंग फर्म का मालिक है। उसके पास अब उतना ही काम है जितना उसे पसंद है, और उतना ही समय जितना वह चाहे तो अपने परिवार, अपनी किताबों या बस अपने विचारों में बिता सके। वो अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सोचता है कि कभी यही जिंदगी एक सपना थी, जहां सुबह का मतलब हड़बड़ी नहीं, सुकून हो, जहां महीने का अंत चिंता नहीं, संतुलन लाए, जहां पैसा लक्ष्य नहीं, साधन बन जाए। पर अर्जुन जानता है, यह सब अचानक नहीं हुआ। हर नियम, हर अनुशासन, हर छोटा निर्णय उसकी इस स्थिति का हिस्सा था। उसने धीरे धीरे यह समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कभी बहुत पैसा नहीं था, वो तो हमेशा रहा सही अनुपात में जीना। एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल बैठता है। किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी ने नई कार खरीदी है, किसी का नया घर बन रहा है। पर अर्जुन शांत है, उसकी आंखों में एक अलगसी स्थिरता है। उसके दोस्त पूछते हैं, यार तू इतना संतुलित कैसे रहता है? कुछ तनाव नहीं, कुछ लालच नहीं। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि मैंने अब पैसों को कमाने की नहीं, उनसे अर्थ बनाने की आदत डाल ली है। वो कहता है, पैसे के नियम किताबों में नहीं, तुम्हारे अनुभवों में छिपे हैं। पैसे की भाषा वही समझता है जो उसे सम्मान देता है, जो उसे सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि संभावनाओं का जरिया मानता है। धीरे धीरे वो अपने जीवन को देखता है, वो याद करता है अपने शुरुआती दिन, जब सैलरी आते ही खर्च हो जाती थी। वो याद करता है जब उसने पहली बार सेविंग शुरू की थी, पहली बार निवेश किया था, पहली बार किसी को पैसे की सलाह दी थी। और अब वह जानता है, यह यात्रा सिर्फ पैसों की नहीं, खुद को पहचानने की थी। अर्जुन ने अब पांचवा और सबसे गहरा नियम समझ लिया है। पैसे का असली उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं, अर्थपूर्ण जीवन है। क्योंकि स्वतंत्रता तब अधूरी है जब उसमें उद्देश्य नहीं होता। पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज एक सीमा तक ही खुशी देती है, पर पैसा जब किसी सपने, किसी सेवा, किसी अनुभव का हिस्सा बनता है, तब वह अमर हो जाता है। वो अब अपने जीवन का एक हिस्सा मनी एजुकेशन में देता है। हर रविवार वह युवाओं को सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदमों से वित्तीय स्थिरता बनाई जा सकती है। वह उन्हें बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला चरण है पैसे के प्रति आदर, दूसरा है अनुशासन और तीसरा है साझेदारी। क्योंकि जो पैसा बांटा जाता है, वही जीवन बदलता है। कहानी अब अपने शांत पर गहरे मोड़ पर पहुंचती है। एक शाम अर्जुन अपने पुराने कमरे में बैठा है। वही डायरी उसके सामने खुली है, जिसमें उसने कभी अपने डर लिखे थे। वो उन पुराने पन्नों को पढ़ता है, कर्ज से डर, भविष्य की चिंता, कम पैसों का अपमान। और फिर उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखता है, अब मैं नहीं चाहता कि पैसा मेरे लिए कुछ करे, अब मैं चाहता हूं कि मैं पैसे के जरिए कुछ कर सकूं। वो डायरी बंद करता है, मुस्कुराता है और महसूस करता है कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है। अब वो उस स्थिति में है जहां पैसा उसके जीवन का मुख्य पात्र नहीं,
बल्कि सहकलाकार है। वो जानता है कि हर सुबह उसके पास दो अमूल्य संपत्तियां हैं, समय और चुनाव। और जब ये दोनों तुम्हारे पास होते हैं, तब तुम सच में आजाद होते हो। वह अब अंतिम नियम को समझ चुका है। पैसा कभी लक्ष्य नहीं, बल्कि माध्यम होता है उस जीवन के लिए जिसे तुम अपने मूल्यों से गढ़ना चाहते हो। अर्जुन अब अक्सर कहता है, मेरा असली बैंक बैलेंस वह शांति है जो मुझे हर सुबह उठकर महसूस होती है। वो जानता है कि पैसे के साथ उसका रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल गया है। वो उसे पकड़कर नहीं रखता, बल्कि उसके प्रवाह का हिस्सा बन चुका है। कहानी के अंत में अर्जुन एक छोटे पहाड़ी गांव में चला जाता है, जहां वो एक फाइनेंस एजुकेशन सेंटर शुरू करता है। वहां वो बच्चों को सिखाता है कि गणित से पहले मूल्य सीखो, क्योंकि जो मूल्य जानता है वही पैसे की भाषा समझता है। वो बच्चों से कहता है, जब तुम अपने पैसों के साथ ईमानदार रहो तो पैसा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। क्योंकि पैसा इंसान की तरह है, वो वहीं रहता है जहां उसका सम्मान होता है। धीरे धीरे शाम ढलती है, पहाड़ों पर धूप की आखिरी किरणें फैलती हैं। अर्जुन आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है। अब उसे न किसी दौड़ की जल्दी है, न किसी मंजिल का डर। उसके भीतर बस एक गहरा सुकून है, क्योंकि उसने आखिरकार द रूल्स ऑफ मनी नहीं, बल्कि द विजडम ऑफ लाइफ समझ ली है। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें बताती है कि पैसा कभी समस्या नहीं होता, समस्या हमारी सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ सिर्फ करोड़ों में नहीं, बल्कि उस मानसिक स्थिति में है जहां तुम्हें पैसे से डर नहीं, भरोसा होता है। पैसे के नियम सरल हैं, सम्मान करो, दिशा दो, अनुशासन रखो, उद्देश्य बनाओ और बांटते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन अपने आप समृद्ध हो जाता है। और जैसे अर्जुन ने कहा था, पैसा तब सबसे खूबसूरत होता है जब वह तुम्हें किसी और के जीवन में रोशनी बनने की ताकत दे। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।